हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़े थी, तो इससे पहले यदि आप वो वीडियो देख ले तो आपको उसके बारे में भी पता चल जाएगा। अब हमारा अपना स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो कौन कौन से फैक्टर है ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो कि प्रभावित करते हैं। तो इसे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: जेनेटिक फैक्टर, प्रीनेटल फैक्टर एंड पोस्टनेटल फैक्टर। तो अब जेनेटिक फैक्टर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है: सेक्स यानी कि जिसको हम जेंडर भी बोलते हैं, और नेक्स्ट है रेस एंड नेशनलिटी। उसके बाद हमारा आता है प्रीनेटल पीरियड, प्रीनेटल फैक्टर्स, जिसमें कि जो इसके सब टाइप्स है वे हैं मैटरनल मालन्यूट्रिशन, मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल इलनेस एंड हॉर्मोन्स। उसके बाद पोस्टनेटल फैक्टर्स आते हैं: ग्रोथ पोटेंशियल, न्यूट्रिशंस, चाइल्डहुड इलनेसेस और फिजिकल इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड नेक्स्ट या लास्ट जो है हमारा वह है सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस। उसके बाद इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स। यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो किस पर डिपेंड करते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या करता है, डिपेंड करता है कि उसका बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट कितना अच्छे से होगा, कितना प्रभावित करेगा उसको, वो फैक्टर्स उस पर डिपेंड करता है। और डिटर्मिनेंट्स दे इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय प्रमोटिंग और हिंडरिंग द प्रोसेस। यानी कि वे जो फैक्टर्स हैं वे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। और जो ये प्रोसेस है इसमें ऐसे क्या क्या फैक्टर्स या क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है जो कि इसे अफेक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है जो कि इसे क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। द डिटर्मिनेंट्स कैन बी ग्रुप्ड एज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो ये डिटर्मिनेंट्स या जो ये फैक्टर्स है ये क्या है, ये ग्रुप में हो सकते हैं, जैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ऐसे ये क्या है प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला आता है जेनेटिक फैक्टर, जो कि क्या है, विच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स भी क्या करते हैं, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज जैसे हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर्स, कलर्स ऑफ स्किन, आइज एंड हेयर्स एक्सेट्रा डिपेंड अपॉन इनहेरिटेड जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स। यानी कि बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हमारी हाइट, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स, बॉडी स्किन का जो कलर है, आइज़ का कलर है, हेयर्स का कलर्स है, ये क्या डिपेंड करते हैं पेरेंट्स के जीन्स पर, जो कि क्या है हमें हेरिडिटी के द्वारा क्या है हमें मिलते हैं, वो जीन्स जो पेरेंट्स के होते हैं। तो इस पर जिस पर क्या डिपेंड करते हैं, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर डिपेंड करती है, हाइट, स्किन का कलर, आइज़ का कलर, हेयर्स का कलर, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या है जेनेटिक फैक्टर्स में आते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो अफेक्टेड इन चाइल्ड विद क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी। ये जो प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, इसको और क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं, जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको वो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ के कारण भी अफेक्ट हो सकती है। जैसे बच्चों को कभी कभी क्या होता है, डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे हैं वे पाए जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम एक्सेट्रा। जो ये सिंड्रोम्स है ये क्या है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से क्या है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है अफेक्ट करती है, ये प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करती है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से। उसके बाद
नेक्स्ट हमारा आता है सेक्स या जेंडर। ये हमारा क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स का पहला पॉइंट है। तो इसमें जो जेंडर है यानी कि जो सेक्स है वो क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है, जो कि क्या है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो ये जो जेंडर है वो कब डिटर्मिनेंट होता है, कंसेप्शन के टाइम पर ही कंसेप्शन के टाइम पर ही क्या हो जाता है, ये निर्धारित हो जाता है कि जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। ये क्या है, तभी पता चल जाता है जब कंसेप्शन होता है। और यहाँ पर ये एट है, एट बर्थ मेल्स बेबीज आर हैवियर एंड लॉन्गर देन फीमेल बेबीज। जन्म के समय जो मेल्स बेबीज होते हैं वे क्या होते हैं, मेल बेबीज जो होते हैं वे फीमेल्स बेबी के मुकाबले क्या होते हैं, ज़्यादा लंबे और ज़्यादा भारी होते हैं फीमेल्स बेबी के मुकाबले। और बॉयज़ जो है यानी कि जो मेल बेबी है वो क्या है, इस सुपेरियरिटी को क्या है 11 साल की एज तक क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, बना कर रखते हैं। यानी कि 11 साल तक क्या है, दोनों जो लड़का है वो थोड़ा हैवी और जो लॉन्गर है ये दोनों ही बना रहेंगे, दोनों अपनी सुपेरियरिटी को बनाकर रखता है। उसके बाद हमारा आता है रेस एंड नेशनलिटी। रेस एंड नेशनलिटी में कैसे हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सभी नेशंस की क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि हर जगह क्या है, अलग अलग पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है क्या, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे इंडिया में लोग थोड़े अलग होते हैं, अमेरिका में, चाइना में क्या हम उनको देखकर भी पहचान सकते हैं। तो वो किससे प्रभावित होता है, रेस एंड नेशनलिटी के कारण भी क्या होता है, ये जेनेटिक फैक्टर्स क्या करते हैं, अलग होते हैं। यानी कि उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का पैटर्न होता है वो भी अलग होता है। तो हाइट एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ अमेरिकन्स एंड इंडियंस आर यूजुअली डिफर बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएट्स इन ग्रोथ पैटर्न। ग्रोथ पैटर्न में डिफरेंट होने के कारण क्या है, जो इंडियंस और जो अमेरिकन्स के हाइट और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होती है, अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट, उनमें डिफरेंस पाया जाता है। उसके बाद प्री नेटल फैक्टर्स, ये थे हमारा रेस एंड नेशनलिटी, जेनेटिक फैक्टर और सेक्स, ये क्या थे, जेनेटिक फैक्टर थे। अब हम पढ़ेंगे प्री नेटल फैक्टर्स। तो इसमें हमारा पहला आता है मैटरनल माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो माता है वो यदि कुपोषण से ग्रसित है, ठीक है, तो इसमें हमारा आता है डाइटरी इंसुफिशियंसी एंड एनीमिया लीड्स टू इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। यानी कि जो माता है यदि वो उसकी जो डाइट है वो इनसुफिशियंट है, यानी कि जितनी उसको आवश्यकता है न्यूट्रिशंस की उसको वो नहीं मिल पा रहे हैं, या माता को एनीमिया यानी कि खून की कमी है, तो उसकी वजह से क्या है, बच्चे की जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ है वो रिटार्डेड हो सकती है, रुक सकती है। उसके बाद लो बर्थ वेट एंड प्री टर्म बेबीज हैव पुअर ग्रोथ पोटेंशियल्स। यानी कि जो यदि माता डाइटरी इंसुफिशियंसी एनीमिया है माता को, तो उसकी वजह से इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ बच्चे की क्या होगी, रिटार्डेड हो जाएगी, रुक जाएगी, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो क्या होगा, लो वेट का होगा। यानी कि बर्थ के टाइम उसका जो वजन है वो नॉर्मल से कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, जो उनकी ग्रोथ है वो क्या होगी, आने वाले जीवन में क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यदि माता माल नरिश है तो उससे क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारा आता है मैटरनल इन्फेक्शन, यानी कि माता को क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान यदि कोई इन्फेक्शन है वो भी क्या कर सकता है, बच्चे को प्रभावित कर सकता है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो डिफरेंट इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन, यानी कि जैसे HIV, HBV, यानी कि बहुत सारे इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन जो कि क्या करते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करके क्या करते हैं, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारा HIV, HBV कोर्स होता है, ये क्या करते हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये फीटस तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से जो फीटस की ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मे ट्रांसमिट टू द फीटस व्यू प्लेसेंटा एंड अफेक्ट द फीटल ग्रोथ। यानी कि ये क्या है, प्लेसेंटा के द्वारा
ट्रांसमिट हो जाते हैं, किसमें, फीटस में क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाते हैं, जिससे कि ये जो फीटस की ग्रोथ है उसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मैटरनल इलनेस यानी कि यदि माता को कोई भी इलनेस है, कोई भी बीमारी है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रभावित हो सकती है। यदि किसी इलनेसिस के कारण क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान यदि माता को क्या है, इलनेस है, जैसे हाइपरटेंशन, एनीमिया, हार्ट डिसीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटस, क्रोनिक रीनल फेलियर और हाइपरपायरेक्सिया एक्स्ट्रा, यदि इनमें से या और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है, यदि इनमें क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हो जाती है, तो क्या हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। हैव एडवर्स अफेक्ट यानी कि इसमें क्या होता है, एडवर्स मीनिंग होता है कि बहुत बड़े लेवल पर, यानी कि अत्यधिक प्रभावित करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट फीटस की। यदि माता को कोई भी ऐसी इलनेसेस है तो क्या होती है, बच्चे को बहुत हानि पहुंचती है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो जैसे हमारा आयोडीन डिफिशियंसी ऑफ द मदर में लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन, यदि माता क्या है, आयोडीन की कमी है, यदि माता में प्रेगनेंसी के दौरान इसकी आयोडीन की कमी है, तो क्या कर सकते हैं वो बच्चे में क्या है, मेंटल रिटार्डेशन कोज कर सकती है ऑफ द बेबी इन लेटर लाइफ, यानी कि आने वाले जीवन में क्या है, बच्चे को क्या है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। ये क्या होता है मेंटल रिटार्डेशन, इसमें जो हमारा बच्चे का IQ लेवल होता है वो क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हॉर्मोन्स। जो हॉर्मोन्स होता है जैसे थायरोक्सिन एंड इंसुलिन इन्फ्लुएंस द फीटस ग्रोथ, यानी कि जो थायरोक्सिन या इंसुलिन या अन्य और भी हॉर्मोन्स है, यहाँ पर हमने इन दो के एग्जाम्पल लिए हुए हैं। तो यदि कोई भी हॉर्मोन्स है जिसकी वजह से या तो उसकी डिफिशियंसी और ये उसका एक्स्ट्रा होना, यानी कि वो क्या है, नॉर्मल लेवल से ऊपर है, कम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रभावित हो सकती है। जैसे थायरोक्सिन डिफिशियंसी के कारण क्या हो सकता है, स्केलेटन मालन्यूट्रिशन, स्केलेटन मैच्योरेशन ऑफ द फीटस, यानी कि जो फीटस की स्केलेटन मैच्योरेशन है, यानी कि उनका क्या है, वे मैच्योर नहीं हो पाती, जो उसकी बोन्स है वे अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाती। यदि बच्चे में या माता में क्या है, थायरोक्सिन की कमी है, तो जो फीटस की जो स्केलेटन सिस्टम है वो अच्छे से क्या है, मैच्योर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उसको आने वाले जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और नेक्स्ट है इंसुलिन, जो यदि इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या है, एक्स्ट्रा हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, फीटल की जो ग्रोथ है तो वो क्या हो सकती है, प्रभावित होगी। उसकी वजह से जो फीटस है वो लार्ज साइज का होगा, यानी कि जो नॉर्मल साइज होता है बेबी का उससे अधिक साइज का जो बेबी है वो होगा, विद एक्सेसिव बर्थ वेट ड्यू टू मैक्रोसोमा। मैक्रोसोमा क्या होता है, नॉर्मल वेट से ज़्यादा का बच्चा होना, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोसोमिया। उस डिसीज को क्या बोलते हैं, मैक्रोसोमिया बोलते हैं। ये अगर थायरोक्सिन की कमी हुई तो स्केलेटल मैच्योरेशन में प्रॉब्लम होगी बच्चे की, फीटस की। और यदि इंसुलिन का प्रोडक्शन अधिक हो रहा है माता में, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो बेबी है नॉर्मल साइज का नहीं हो पाता, उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो पोस्ट नेटल फैक्टर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।